गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ईबी नैश के जो डिस्कशन ये चल रहा है उसमें जो अगली दवा है कार्बो एनिमैलिस। डॉक्टर ईबी नैश ने जो दवाओं का एक्सप्लेनेशन किया है वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं किया है, उसको दवाओं के कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ लगातार रखा है। अभी हमने एसिड ग्रुप पढ़ा जिसमें एक्सट्रीम वीकनेस थी, उसी में आगे उन्होंने कुछ और दवाओं का एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि हमें समझने में आसानी रहे या तुरंत हम एक दवा को दूसरी दवा से कंपेयर कर सकें। कार्बो एनिमैलिस भी उसी तरह की दवा है। एक्सट्रीम वीकनेस, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम वीकनेस आए तो हम सिर्फ एसिड ग्रुप में ही ध्यान दें, उसके अलावा और भी ढेर सारी दवाएं हैं और उसमें एक अच्छा डिफरेंशिएशन है जिससे कि हमें पेशेंट में वो चीज़ खोजने में दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सट्रीम वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, ग्लैंडुलर अफेक्शन, ग्लैंड्स नोड्स बढ़ जाएंगे, ख़ास तौर से एक्जिला में, चेस्ट में, महिलाओं के आदमियों के भी इंग्वाइनल ग्लैंड्स बढ़ जाएंगे। जो ग्लैंड्स होते हैं जो बिनाइन कैरेक्टर के होते हैं उसमें वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, उसमें सपुरेशन हो सकता है और बदबूदार इकोरस डिस्चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक कि जो बिनाइन ग्लैंड होते हैं वो मैलिग्नेंसी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। आपने चेक करवाया वो बिनाइन है, आप निश्चिंत हो गए, दवा दिया, बाद में पता चला कि वो तो मैलिग्नेंट हो गया, उसके साथ वीकनेस जुड़ी रही, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन बहुत जल्दी अफेक्टेड होते हैं। पुराने सिफिलिटिक इरप्शन जो कि ब्लूइश कलर के रहे और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो। इंडिया में ब्लूइश कलर तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो मैंने अपनी ओपीडी में देखा है तो पर्पलिश कलर में काफ़ी है, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है कार्बो एनिमैलिस का। टेरेंटुला क्यूबेंसिस भी है और लैक्सिस भी है। लैक्सिस भी पर्पल कलर का होता है, कार्बो एनिमैलिस पर्पलिश ब्लूइश। और टेरेंटुला क्यूबेंसिस में सड़न पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि उसमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसे बहुत से फोड़े हैं, जैसे एक पेशेंट आए मेरे पास जिनका पेट पे बाल उखड़ गया, उसका सपरेशन हो गया और वो 3-4 दिन में ही इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसमें बदबू आने लगी। देख करके वो काफ़ी बड़ा हो गया था और उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे थे। उसमें मैंने टेरेंटुला क्यूबेंसिस चलाया और 10 से 15 दिन लगा, काफ़ी मवाद निकला और 10 से 15 दिन में फिर वो सिकुड़ करके एकदम छोटा हो गया और मुझको लगता है कि 1 महीने लगे होंगे, पूरी तरह से वो सूख गया। सिर्फ एक दवा चली, टेरेंटुला क्यूबेंसिस। मेंसेस की बात करें तो मेंसेस बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इसके पीछे जो पॉजिटिव फैक्टर रहता है वो है क्रॉनिक इंड्यूरेशन ऑफ यूट्रस। बच्चेदानी बढ़ी हुई रहती है, जो हम लोग आजकल लोकल लैंग्वेज में सुनने को मिलता है, बच्चेदानी बढ़ गई है या इंड्यूरेशन है, हाइपरट्रॉफी है। अगर उसकी वजह से मेंसेस डिस्टर्ब है, पहले आ रहा है और लंबे समय तक आ रहा है। मेनोरेजिया मतलब हैवी ब्लीडिंग हो रही, और उस ब्लीडिंग की एक ख़ास बात होती है कि वो मरीज़ को एकदम कमज़ोर बना देती है, इतना कमज़ोर कि वो शायद कुछ बात कर पाए। सुस्त, ठीक है, नहीं ठीक है। माँ बाप से आप इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा दिन भर सोती रहती है, कुछ पूछने पे धीरे से बोल देती है, फिर सो जाती है। स्तन में गांठ, ख़ास तौर से महिलाओं के स्तन में गांठ जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो छूने पर और पेनफुल भी हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कार्बो एनिमैलिस के प्रिस्क्रिप्शन में,
अगर थोड़ा सा भी कैंसर का इफ़ेक्ट है तो कार्बो एनिमैलिस उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा भी देती है, कैंसर की तरफ तेज़ी से ले जा सकती है। इसलिए कार्बो एनिमैलिस देने के लिए कोशिश करिए कि उसको 50 मिलीस्मल पोटेंसी में दिया जाए ताकि एग्रेवेशन कम से कम रहे और समय रहते आप उस चीज़ को पहचान लें। 50 मिलीस्मल ज़्यादा अच्छा काम करती है ब्रेस्ट अफेक्शंस में। शरीर पे कॉपर कलर्ड इरप्शन रहते हैं, उसमें खुजली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पैरों पे कॉपर कलर इरप्शन अगर है तो प्रैक्टिकली मैंने काली आयोड को इफ़ेक्टिव पाया है। बच्चों के एंकल्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत आसानी से वो मुड़ जाते हैं। इसमें 2 दवाएं और हैं, सबको पता है, नाइट्रम कार्ब सबसे पहले ख्याल में आता है और दूसरी दवा है साइलिसिया। कितने पेशेंट ऐसे होते होंगे जो क्लिनिक में आते और कहते हैं कि चमक पड़ गई, कुछ भी उठाते हैं चमक पड़ जाती है। क्रॉनिक स्प्रेन में अगर ये ऐसा हो रहा है, बहुत पुराना स्प्रेन है और बार बार वहाँ पे चमक पड़ रही है, तब कलकेरिया कार्ब और अलग अलग जगहों पर कहीं भी कुछ भी उठा दिया चमक पड़ गई, तब कार्बो एनिमैलिस। तो ये है कार्बो एनिमैलिस, जिसका एक कीनोट सिस्टम, एक जिस्ट मैंने पकड़ा दिया है और केस इसी के अराउंड घूमता है। थैंक यू।